आज आप लोगों को 10वीं कक्षा का जो अध्याय 1 है वास्तविक संख्या, इसी का प्रश्नावली 1.2 बताएंगे। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? बोला निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम लोगों को अभाज्य संख्या से ही लगाना पड़ेगा। तो चलिए 140 है, इसमें हम लोग 2 एक अभाज्य संख्या है, जो 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, हम लोग उसी से लगाएंगे। तो लगाइए, तो 2 सत्ते 14 हो गया और एक जीरो बच गया, जीरो बैठा दीजिए यहाँ पे। फिर लगाइए आप लोग 2 से लगाइए तो कितना होगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, इसमें से एक बच गया तो 10 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो गया। देखिए डियर, अब तो ये 2 से कटेगा नहीं, तो आप लोगों को किस से कटना है बताइए। तो यहाँ पे 5 से कटेगा, तो यहाँ पे 5 से कटेगा, तो 5 सत्ते 35 हो गया यहाँ पे, फिर 7 एकान 7 हो जाएगा। तो आप लोगों को लिखना है, इसीलिए 140 बराबर जो 2 आपका अभाज्य संख्या है वह 2 बार है, तो 2 का पावर 2 कर देंगे। जो आपका 5 एक अभाज्य संख्या ही है, ये एक ही बार है, और जो आपका 7 अभाज्य संख्या है ये भी एक ही बार है। आप लोगों को इस क्वेश्चन में बोल रहा है जो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो आपका क्वेश्चन था 140, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए हैं। जो भी अभाज्य संख्या से हम लगाए हैं इस 140 में, सभी को आपको गुणा के रूप में लिखना है। देखिए, सब को हम लोग एक गुणनफल के रूप में लिख दिए। देख लीजिए, हमको बोल रहा है जो गुणनफल के रूप में लिखने के लिए, तो जो भी अभाज्य संख्या से लगाए हैं उसको हम लोग एक गुणनफल के रूप में लिख दिए। ओके, आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो करिए, 2 से लगाइए तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 15 में से 14 गया तो 1 बचेगा, 1 पर 6 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर यहाँ पे 2 से लगेगा तो 2 तिया 6 हो जाएगा और 1 बच गया, इसमें से 18 हो गया, 2 नमा 18 हो गया। जो 2 अंक है यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ करके जो भी संख्या आएगा, अगर वह 3 से कट जाएगा, वह संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो देखिए 9 और 3 12 हो गया, और 12 3 से कट जाएगा। ये जो आपका 39 है ये भी आपको 3 से कट जाएगा। तो लगाइए, तो 3 से, यहाँ पर अगर 3 से लगाएंगे हम लोग तो 13 तिया 39 होता है। फिर लगाएंगे हम लोग 13 से 13 एकान 13 हो गया। तो आपको लिख देना है यहाँ पे, इसीलिए 156 इजकल टू 2 2 बार है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। ये 3 है तो 3 हो जाएगा, और ये आपका 13 है तो 13 हो जाएगा। जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए हैं उसे हम लोग गुणनफल के रूप में लिख दिए हैं। आपको यही बोल रहा है गुणनफल के रूप में लिखने के लिए। 3825, अगर 3825 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, देखिए डियर, यहाँ पे इकाई के स्थान पे अगर 0 2 4 6 8 रहेगा तो 2 से कट जाएगा। ये तो 2 से कटने वाला नहीं है। तो आप चलिए अब 3 से देखिए। 3 से आपको रूल बताए हैं, जितना भी इसमें अंक दिया है सभी अंक को जोड़ करके अगर 3 से कट गया तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो जोड़िए, पहले सभी अंक को यहाँ पे जोड़िए तो कितना आता है, ये हो गया 5 और 2 7, 7 3 10, 8 18,
18 तो 3 से कट जाएगा, तो ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो आपको यहाँ पे 3 से लगाना है। ये 3 का 3 हो गया। अब 8 में लगाइए, 3 दूनी 6 हो गया, तो इसमें 2 बच गया ना, 2 बच गया, तो ये 22 हो गया। और 3 सत्ते 21 हो गया। 22 में से 21 गया तो 1 बच गया, 1 पर 5 15 हो गया, 3 पंचे 15 हो जाएगा। फिर देख लीजिए डियर, आप लोगों को अंक को जोड़ना है। अगर 3 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। तो एक बार जोड़ लीजिए, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 5 15, 15 3 से कट जाएगा, तो ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो लगाइए, तो 3 से 3 चौका 12 हो गया, और ये तो पूरा पूरा कट गया, 3 चौका 12। अब देखिए 3 चौका 12 हो गया। अब 7 में लगाइए, 3 दूनी 6 हो गया, इसमें 1 बच गया, 1 पर 5 15 हो गया, और 3 पंचे 15। चलिए डियर, अब देखिए 3 से ये कटेगा, फिर जोड़ के देख लीजिए, 5 2 7, 7 7 4 11 हो गया ना। 11 तो कटेगा नहीं 3 से, इसीलिए अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा। तो 5 से काट के देखिए, आपको अभाज्य संख्या से ही लगाना है। 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है जो हम 4 से लगाएंगे, हम डायरेक्ट अभाज्य संख्या से ही लगाएंगे, इसीलिए हम लोग 5 से लगाएंगे। और 5 से कटने का रूल क्या है, अगर इकाई के स्थान पे 0 और 5 है तो आपको 5 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 5 तो है, तो ये आपको 5 से कट जाएगा, इसीलिए लगाइए, तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। इसमें 2 बच गया, 2 पर 5 25 हो गया, और 5 ये आपका 25 हो गया। फिर लगाइए, 5 से ही लगेगा ये, देखिए 17 पंचे 85 हो जाएगा। फिर 17 से लगाएंगे, 17 का 17 हो गया, इसीलिए 3825 बराबर 3 है 2 बार, और 5 है आपका 2 बार, गुने में 1 बार है आपका 17। तो देख लीजिए आप लोग, ये गुणनफल के रूप में हम लोग लिख लीजिए। जो भी अभाज्य गुणनखंड किए हैं, इसको हम लोग गुणनफल के रूप में लिख दिए हैं। तो इसको भी हम लोग को अभाज्य गुणनखंड करना है। 5 से लगाएंगे, ये डायरेक्ट 5 से लगेगा, तो 5 से लगाएंगे तो 5 एकान 5 हो जाएगा, 2 जीरो उतार दीजिए, फिर 5 एकान 5 हो जाएगा। अगर इसको फिर हम लोग कितना से लगाएंगे, लगाइए, तो इसको हम लोग लगाएंगे फिर 7 से लगाएंगे, तो लगाइए, तो 7 एकान 7 हो गया, 10 में से 7 गया, 3 बच गया, 30 हो गया, 7 चौका 28 हो गया, 2 बच गया, 30 में से 28 का 2 बच गया ना, अब 2 पर 1 21 हो गया, तो आपको हो गया 7 तिया 21 हो गया। फिर लगाइए आप लोग, कितना से 11 से लगाइए, 11 का 11 हो जाएगा, 3 बच जाएगा इसमें से, 3 पर 3 33 हो जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा। फिर लगाएंगे हम लोग 13 से, 13 का 13 हो जाएगा। तो आपको लिखना है, इसीलिए 5005 बराबर जो भी अभाज्य गुणनखंड किए हैं उसको आप लोग गुणनफल के रूप में लिख दीजिए। चलिए, आपको करना है यहाँ पे 74 और 29 में करेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड। तो लगाइए, कितना से लगेगा बताइए, तो ये आपको डायरेक्ट 17 से कटेगा, और 17 चौका 68, 17 चौका 68 कटेगा, ये कितना बच जाएगा बताइए, तो 68 हो गया। तो 74 में से अगर 68 गया तो 6 बच जाएगा, 62 हो जाएगा, 62 हो जाएगा। 62 में 17 से भाग करेंगे तो 17 तिया 51 हो जाएगा, 51 में 11 बच गया, 11 बच गया, 11 9 हो गया, 119 हो गया, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119 हो गया, 17 सत्ते लग गया। फिर आपको कितना से लगेगा बताइए, तो ये आपको फिर लग जाएगा 19 से लग जाएगा, 19 दूना 38 हो गया, और 43 में से 38 घटाएंगे तो कितना 5 बचेगा, 5 पर 7 57 हो गया, 19 तिया 57 हो गया। फिर हम लोग लगाएंगे 23 यानी 23 से लगाएंगे, और 23 का 23 हो जाएगा। तो इसीलिए आपको 74 और 29 का अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है। तो आप लोग लिख दीजिए, यही आपका गुणनफल के रूप में लिखने के लिए बोल रहा है। प्रश्न संख्या 2 है, आपको बोल रहा है इसमें जो आपको
पूर्णांकों के युग्म दिया है यानी जोड़ा दिया है और उसका बोल रहा है HCF और एलसीएम ज्ञात करने के लिए, और साथ में ही आपको बोल रहा है जांच करने के लिए भी बोल रहा है संख्याओं का गुणनफल बराबर में बोल रहा है आपको HCF गुने एलसीएम। हम लोगों को 26 से भाग लगाना है 91 में, तो 3 से लगाना पड़ेगा और 26 दिया होता है 78 और घटाएंगे तो 11 में से 8 गया तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपका बच गया 8 और 8 में से 7 गया तो 1 हो जाएगा। और फिर आप लोगों को जो शेषफल है उसे हम लोग भाजक बना देंगे, जो पहले भाजक था उसे हम लोग भाज्य बना देंगे। और 13 दूनी कितना हो गया बताइए तो 26 हो गया। यहाँ पे इसको घटाएंगे तो शेषफल आ गया 0। तो आपको लिखना है इसीलिए HCF बराबर HCF कितना हो जाएगा बताइए तो, जिस भाजक से शेषफल आएगा 0 वही आपका HCF होगा। 13 से आया है 0 शेषफल ना, तो इसीलिए 13 आपका हो जाएगा HCF। तो देखिए डियर, हम लोग 13 से लगाएंगे तो 13 दूना 26 है, 13 सत्ते 91 हो जाएगा। अब तो ये कटेगा नहीं, तो आपको लिखना है इसीलिए LCM बराबर 13 गुने 2 और गुने 7 हो जाएगा। तो गुना कीजिए 13 दूना 26, 7 छक्के 42 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 4 18 हो जाएगा। आपको LCM आ गया 182 और HCF आपको आ गया 13। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे बताइए तो, अब हम लोग जांच करते हैं। जांच क्या होता है बताइए तो, जांच में हम लोगों को क्या करना है HCF गुने में LCM करना है और A गुने B करना है। जो हमको पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया है और आपको हम बता चुके हैं HCF ज्ञात करने के लिए कम से कम 2 संख्या का होना जरूरी है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे 2 संख्या हमको दिया है 26 और 91, और 26 और 91 का हम लोग HCF और LCM निकाले हैं। और हम ये भी बताए थे जो भी 2 संख्या दिया है उसका जो HCF आएगा और जो LCM आएगा दोनों का गुणनफल करेंगे, और जो 2 संख्या हमको दिया है पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल करेंगे, तो दोनों समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखिए डियर, आपको जो HCF निकला है वह है 13, जो आपको LCM निकला है वह है 182, और आपको पहली संख्या कितना है बताइए तो 26 और दूसरी संख्या कितना है बताइए तो 91 है। 13 दूना कितना होगा बताइए तो 26 होगा, हासिल 2 हो जाएगा और 2 हासिल हो जाएगा। 13 अट्ठे कितना होता है बताइए तो 13 अट्ठे 104 होता है। 104 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए तो 106 हो जाएगा, हासिल आपका 10 हो गया। आप यहाँ पे 13 का 13 में 10 जोड़ देंगे तो कितना होगा बताइए तो 23 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे गुना कीजिए, तो आप लोग कैसे गुना कीजिएगा, जो भी HCF और LCM का गुना किए हैं वह आपको 2366 आया है। जो पहली संख्या दूसरी संख्या इसका भी दोनों गुना किए हैं, इसका भी 2366 ही आया है। अगर हम लोग 5 से लगाएंगे तो 9 पंचे 45 होगा, 51 से कम ही है। नहीं, अगर हम लोग 9 को 6 से लगाएंगे तो 9 छक्के 54 होता है, जो कि 51 से ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को 5 से ही लगाना है। अगर 5 से लगाएंगे तो लगाइए तो कितना होगा, 2 पंचे 10 के 0 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। 9 पंचे 45 और ये आपका हो जाएगा 46 हो जाएगा। और यहाँ पर घटाएंगे तो आपको बचेगा 0। 11 में से 6 गया तो ये हो गया आपका 5, और ये आपका 4 हो गया, 4 में से 4 गया तो कट गया। और यहाँ पर अगर जो शेषफल बचता है उसी को हम लोग भाजक बनाते हैं। जो पहले भाजक है उसको हम लोग भाज्य बनाते हैं। तो फिर कितना होगा बताइए तो 50 सेकंड, यहाँ पर आपका हो जाएगा 50, और घटाएंगे इसको तो ये आपको हो जाएगा 2, और ये 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ पे 42 यानी 42 हो गया। फिर 42 को हम लोग क्या करेंगे, भाजक बना देंगे। जो आपका भाजक था उसे हम लोग भाज्य बना देंगे।
तो बताइए तो कितना होगा यहाँ पे 42 का 42 हो जाएगा तो कितना बचेगा बताइए तो यहाँ पे 8 बचेगा। बताइए तो कितना बचेगा यहाँ पे 8 बचेगा और 8 फिर आप लोग का हो जाएगा भाजक और जो भाजक है 42 वह आपका हो जाएगा भाज्य और यहाँ पे हो जाएगा 8 पंचे आपका 40 हो जाएगा। तो कितना बचेगा बताइए तो यहाँ पे 2 बचेगा और फिर 2 आपका भाजक हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 चौका आपका 8 हो जाएगा। शेष फल आपका कितना बचेगा बताइए तो 0 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देना है आपको, इसीलिए HCF बराबर में आपको 2 हो गया। जिस भाजक से शेषफल 0 आ जाता है वही भाजक आपका HCF होता है। तो 2 से आया है शेषफल 0 तो 2 हो जाएगा आपका HCF। अगर 2 से लगाएंगे यहाँ पे हम लोग तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा और 1 पर 1 11 हो गया। तो 2 पंचे 10 हो गया। 11 में से 10 गया तो 1 बच गया। 1 पर 0 10 हो गया और ये आपका 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर लगाइए इसमें, नहीं 92 में लगाइए तो 2 से लगाएंगे 2 चौका 8 हो जाएगा। तो इसमें 1 बच गया तो 12 हो जाएगा और 2 छक्के 12 हो जाएगा। ये जो है आपका अब नहीं कटेगा किसी से, तो इसीलिए आपको क्या करना है यहाँ पे LCM बराबर 2 गुने 255 गुने 46 हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको पहले क्या करना है 255 को 46 से गुना कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11,730 हो जाएगा। और आपको जब इसको गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा। 7 दूनी 14 हो जाएगा। हासिल 1 हो जाएगा। 1 दूना 2, 1 3 हो जाएगा और 1 दूना 2 हो जाएगा। यहाँ पे 23,460 होगा LCM। अब हम लोग जांच करेंगे तो जांच में क्या होता है बताए थे, LCM गुने में HCF बराबर A गुने B होता है। जो दो संख्या हमको दिया है, यहाँ पे 510 और 92, इसी दोनों संख्याओं का हम लोग LCM और HCF निकाले हैं। तो जो भी LCM और HCF आया है दोनों को गुणनफल करेंगे तो देख लीजिए आपको जो LCM है वह है 23,460 है, गुना में HCF कितना है 2। जो दो संख्या का निकाले हैं वह है आपका 510, गुने में आपका है 92। इन दोनों संख्या को गुना करेंगे, जो हमारा आया है HCF और LCM दोनों गुना करेंगे, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो गुना कीजिए, 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा और 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो ये भी आपको उतना ही होगा, 46,920 ही होगा ये। ओके, देखिए डियर, यहाँ पर अगर हम लोग 54 से लगाएंगे 336 में तो आपको 6 से लगाना पड़ेगा और वह आपका आ जाएगा 324 आ जाएगा और घटाने पर आपको शेषफल 12 आ जाएगा। तो शेषफल को कर देना आपको भाजक, जो भाजक था उसको कर देंगे भाज्य। 12 चौका हो जाएगा 48। तो कितना बचेगा बताइए तो 6 बच जाएगा यहाँ पे और 6 से हम लोग लगाएंगे 12 में तो 6 दूनी हो गया आपका 12 हो जाएगा। शेषफल 0 आ गया यहाँ पे और आप लोगों को लिख देना है, इसीलिए HCF इजिकल टू 6। तो निकालिए तो 54 का LCM कितना से लगेगा, 2 से लगेगा। तो 2 1 2 हो जाएगा, इसमें 1 बच गया, 13 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया। तो 13 में से 12 गया तो 1 बच गया। 1 पर 6 16, तो कितना हो जाएगा, तो कितना होगा 2 8 16 हो जाएगा। फिर लगाया 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, इसमें 14 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा। तो देख लीजिए अब फिर कितना से लगाइए तो देखिए आप लोग क्या बताए हैं, जो संख्या है उसको जोड़िए एक बार। तो 8 और 6 14, 1 15 हो गया। तो ये 3 से आपका कट जाएगा, कितना होगा बताइए तो 3 पंचे 15 हो जाएगा। 16 में से 15 गया तो 1 बच गया।
1 पर 8 कितना हो गया बताइए तो 18 हो गया। तो 3 छक्के 18 हो गया और 3 नम्मा 27 हो जाएगा। तो अब ये कितना से कटेगा? अब तो नहीं कटेगा ये एलसीएम बराबर 2 गुने 3 गुने में आपका हो जाएगा 56 गुने में हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो आपको करना क्या है यहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों को गुना करना है। तो 2 तिया 6 हो जाएगा और 6 को अगर 9 से गुना करेंगे तो 54 हो जाएगा। 54 को अगर 56 से गुना करेंगे, 54 गुने 56 करने पर आप लोगों को आ जाएगा 3024 आ जाएगा। जांच करना है तो जांच कीजिए। अब हम लोग क्या करना है डियर, जांच करना है तो करना है क्या करना है बताइए तो एलसीएम गुने में एचसीएफ बराबर में ए गुने बी करना है। तो एलसीएम कितना आया है बताइए तो डियर, एलसीएम आया है आपका 3024 गुने एचसीएफ कितना आया है डियर बताइए तो 6 आया है। अब पहली संख्या कितना है बताइए तो 336 गुने में बी कितना आया बताइए तो 54 आया है। इसको आप लोग खुद से गुना कर लीजिएगा और दोनों साइड बराबर के लेफ्ट हैंड साइड भी और बराबर के राइट हैंड साइड भी बराबर आना चाहिए। इससे पहले दूसरा क्वेश्चन में जो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम जो ज्ञात किए थे वह था आपका भाग विधि, और हम लोग तीसरा क्वेश्चन जो बनाएंगे यह आपका है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ये दोनों एचसीएफ तो एक ही आएगा मगर विधि अलग है। ये आपको बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। जो भी डाटा दिया है, जो भी संख्या दिया है, हम लोग सभी का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग जो करते हैं ना, तो हम लोग अभाज्य संख्या से ही लगाते हैं। तो 2 है अभाज्य संख्या, तो लगा दीजिए 2 छक्के 12 हो जाएगा। 2 से लगाइए, 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर 3 से लगाइए, 3 एका 3 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है, इसीलिए 12 बराबर में लिख देना है आपको 2 का पावर 2 गुन्ने में 3 कर देना है। फिर यहाँ पे आप 3 अभाज्य संख्या से लगाइए, तो ये 3 पंचे 15 हो गया। फिर यहाँ पे हम 5 से लगाएंगे तो 5 एकान 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 अभाज्य संख्या से लगाएंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। फिर 7 से लगाएंगे तो 7 एकान 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 15 इजकल टू 3 गुने 5 कर देना है यहाँ पे लिखना है। फिर इसीलिए आपको 21 बराबर 3 गुने 7 करना है। यहाँ पे हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए इसीलिए एचसीएफ बराबर में आपको डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, जो आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से, अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएफ ज्ञात करना है, तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी संख्या दिया है उसका जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं और उसको गुणनफल के रूप में लिखे हैं, गुणनफल के रूप में लिखे हैं, गुणनफल के रूप में लिखे हैं। तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, तब तो एचसीएफ के लिए वह मान होगा। अन्यथा जो तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है वह एचसीएफ के लिए मान नहीं होगा। देख लीजिए जो कौन सा संख्या है, कौन सा अंक है जो आपको तीनों में दिया है। आपको यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 12 का जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए हैं उसमें 2 है। 15 का जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं इसमें 2 तो नहीं है, तब तो 2 का मान होगा ही नहीं है एचसीएफ के लिए। चलिए हम लोग 3 को खोजते हैं। तो देख लीजिए 12 का जो गुणनखंड है इसमें 3 है,
जो 15 के गुणनखंड है उसमें भी 3 है, जो 21 का गुणनखंड है इसमें भी आपको 3 है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर तीनों में है तो हम 3 ले लेंगे, तीनों में 3 है ना, तो हम 3 ले लेंगे। जो 15 है उसका गुणनखंड में 5 तो है, मगर 21 में है 5 नहीं है। जो 12 का गुणनखंड है उसमें 5 है नहीं है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, तीनों में केवल और केवल 3 ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए इसका HCF हो जाएगा 3 हो जाएगा। और फिर निकालिए आप, इसीलिए एलसीएम बराबर, एलसीएम के लिए क्या करना है आप लोगों को, जो तीनों में है उसको तो लेंगे, और जो तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है वह भी हमको लेना है। देखिए 2 का पावर 2 तो इसमें है, और किसी में है 2 का पावर 2 नहीं है, तो 2 का पावर 2 भी ले लेना है आपको। और यहाँ पे 3 तो हम ले ही लिए हैं, 5 तो किसी में नहीं है, तो एलसीएम के लिए ले लेना है। और 7 तो किसी में नहीं है, तो एलसीएम के लिए ले लेना है आपको। एलसीएम में जो तीनों में कॉमन है वह तो लेना ही है, और जो कॉमन नहीं है वह सभी ले लेना है हमको। ओके, तो वही किए हैं, देख लीजिए 3 तो इसमें भी है, 3 तो इसमें भी है, 3 तो इसमें, 3 तो ले लिए हैं एलसीएम में। और 2 का पावर 2, 2 तो इसमें है और किसी में 2 नहीं है, तो 2 का पावर 2 भी ले लेंगे। एलसीएम के लिए लेंगे हम, 5 तो किसी में नहीं है तो 5 ले लेंगे, और 7 तो किसी में नहीं है तो 7 भी ले लेंगे। सिर्फ और सिर्फ एलसीएम के लिए, HCF के लिए जो भी डाटा दिया है, जो भी संख्या दिया है उसमें तीनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए। अगर 2 संख्या का दिया है तो दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए। अगर 3 संख्या का दिया है तो तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। जो तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है वही HCF के लिए लेना है, अदर नहीं लेना है। और एलसीएम के लिए जो नहीं भी है उभयनिष्ठ वह भी ले लेना है। जो एलसीएम है वह आ गया आपका 420 आ गया। चलिए आप लोगों को लिखना है, इसीलिए HCF बराबर में, HCF के लिए बताए हैं तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। तो तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, और हमको यहाँ पे अगर एलसीएम निकालना है तो अगर हम लोग 17, 23 और 29 का मल्टीपल करेंगे तो 11,339 आएगा। 8 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और 9 का भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और हम लोग 25 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब हम लोग 8 का गुणनखंड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 चौका 8, और फिर हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर होगा 2 एका 2। और एक बात आप लोग को याद रखना है, जब भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य संख्या से ही लगाएंगे। जो आपको यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या है, देख लीजिए 9 में अगर हम लोग लगाएंगे तो 3 से लगाएंगे, और 3 तिया 9 हो जाएगा, और 3 एका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना आपको, इसलिए 9 बराबर 3 के पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग अभाज्य संख्या से ही लगाए हैं 2 2 2। यहाँ पे आप लोग 4 से नहीं लगा सकते हैं, 4 से लगाइएगा तो गलती हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग 4 से नहीं लगा सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड बोलेगा तो हम लोगों को अभाज्य संख्या से ही लगाना है, जो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से लगा है। इसमें अभाज्य संख्या 3 से लगा है, और इसमें देख लीजिए आप लोग अभाज्य संख्या इसमें 5 से लगेगा, 5 25 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 एका 5 हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है 25 बराबर में, बताइए तो 5 के पावर 2 हो जाएगा। और आप लोगों को निकाल लेना है, क्या निकालना है, पहले HCF निकालना है। और HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आप लोग को बताए हैं, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। तो ये जो हमको यहाँ पे जो हमको 3 गो डाटा दिया है, 3 गो संख्या दिया है, इसमें तो कोई उभयनिष्ठ है ही नहीं। अगर कोई उभयनिष्ठ नहीं है तो सभी का गुणनखंड 1 होता है। जो जितना भी संख्या है,
जितना भी संख्या है सबका गुणनखंड 1 होता है। अगर आपको तीनों में कुछ नहीं मिले तो आप लोगों को HCF 1 लिख देना है। और एलसीएम के लिए आपको बताया गया है, जो मिलेगा वह तो ठीक है, जो नहीं मिलेगा वह सभी आपको ले लेना है। तो चलिए, तो यहाँ पे कितना होगा बताइए। तो ये 2 का पावर 3 कितना होता है बताइए। तो 8 होता है, और 3 के पावर 2 9 होता है, और 5 के पावर 2 कितना होता है बताइए। तो 25 होता है। तो गुना कीजिए, तो 25 8 200 हो जाएगा। यहाँ पे आपको 200 हो गया, फिर 9 से गुना कर दीजिए, और 9 को 2 से गुना करेंगे तो 1800 हो जाएगा। आपको दो संख्याओं का HCF यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए डियर। 306 और 657, जो आपका 306 और 657 जो दो संख्या दिया है, इसका HCF हमको दिया गया है 9। और यही दोनों संख्या जो 306 और 657 है, इसका हम लोग को LCM बोल रहा है, यहाँ पे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इजी है। देख लीजिए, HCF गुने में LCM बराबर A गुने B। आपको ये फार्मूला याद होगा। जब ये आपको फार्मूला याद है तो आपको HCF गुने LCM और बराबर A गुने B लिख देना है। और आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, जब भी HCF और LCM और पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तो आप लोगों को यही फार्मूला याद रखना है। तो देख लीजिए, जो आपका HCF है वो आपका 9 है, जो LCM तो हमको बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। इसमें A जो है पहली संख्या, देखिए यहाँ पे पहली संख्या दिया है आपको 306, और जो B है दूसरी संख्या है वह आपका 657 है। और यहाँ पे देख लीजिए LCM बराबर कितना होगा बताइए। तो 306 होगा, गुन्ने में 657 हो जाएगा। ये जो गुन्ना में है 9, अगर बराबर किधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। और काट लीजिए इसको, 9 छक्के 54, 9 सत्ते कितना होगा बताइए। तो 63 हो जाएगा। 9 सत्ते 63, इसमें 2 बच जाएगा, 27 हो जाएगा। 9 तिया 27 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को गुन्ना करके LCM लिख दीजिए। 22,338 आ गया इसका।